हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस यूट्यूबर में। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान भौतिकी पार्ट 3 मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन, किस दृष्टिदोष को अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा जारा दृष्टिदोष। इसी लेंस को बाइफोकल लेंस कहा जाता है। द्विफोक्सी लेंस को बाइफोकल लेंस। दूसरा क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। इसका राइट आंसर होगा सी, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। तीसरा क्वेश्चन, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? इसका राइट आंसर होगा नीला, डी। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर होगा डी, रेटिना। आंख व्यवहार होता है। इसका राइट आंसर होगा बी, उत्तल लेंस की तरह। क्वेश्चन नंबर 6, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस द्वारा होता है? इसका राइट आंसर होगा ए, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 7, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? 7 नंबर क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? इसका राइट आंसर होगा ए, लाल रंग का। वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं क्या कहलाते हैं? इसका राइट होगा शुद्ध वर्णपट। क्वेश्चन नंबर 9, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह है दृष्टिपटल। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दृष्टिपटल। क्वेश्चन नंबर 10, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 11, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 11 भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। निकट के साफ नहीं दिखाई देगा यानी दूर का साफ दिखाई देगा, उसमें दूरदृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 12, सामान्य आँख के लिए उसकी समंजन क्षमता कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा बी, 4 डायोप्टर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख। क्वेश्चन नंबर 13, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है? वह है रेटिना। एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10 के पावर -8 मीटर। 10 के पावर -10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? इसका राइट आंसर होगा डी, प्रिज्म। आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा सिलियरी पेशियाँ। क्वेश्चन नंबर 17, मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर होगा सी, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? इसका राइट आंसर होगा बी, रेटिना या दृष्टिपटल।
रेटिना या दृष्टिपटल, यह हिंदी वर्ड है दृष्टिपटल। क्वेश्चन नंबर 19, नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? इसका राइट आंसर होगा वास्तविक और उल्टा और छोटा। क्वेश्चन नंबर 20, आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी, समंजन क्षमता। क्वेश्चन 20 कह रहा है आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को कहते हैं समंजन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 21, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी किस द्वारा परिवर्तित होती है? इसका राइट आंसर होगा सिलियरी या पक्षमावी पेशियाँ। क्वेश्चन नंबर 22, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? इसका राइट आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। कह रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 23, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? इसका राइट आंसर होगा बी, दूर दृष्टि दोष में। क्वेश्चन नंबर 24, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा डी, अपसारी लेंस से। क्वेश्चन नंबर 25, किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा दीर्घ दृष्टि दोष। अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहते हैं और अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 26, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है जरा दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है जरा दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 27, दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं ए दूर की वस्तुओं को। दूर दृष्टि दोष को उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए, अभिसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 29, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? इसका राइट आंसर होगा ए, प्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 30, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश किरण श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्ण यानी रंगों में विभक्त होता है। इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 31, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? इसका राइट आंसर होगा डी, 5 सतहों से। यानी प्रिज्म में 5 सतह होते हैं, घिरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण यानी रंग गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है लाल, सबसे अधिक विचलित होता है तो बैंगनी। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? इसका राइट आंसर होगा लाल। विचलन सबसे कम होता है लाल का, बैंगनी का ज़्यादा होता है विचलन।
तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल का होता है, कम बैंगनी का। क्वेश्चन नंबर 34, पित्त बिंदु के कुछ नीचे एक अन्य बिंदु रहता है, उसे क्या कहते हैं? अंध बिंदु। क्वेश्चन नंबर 35, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है रेटिना यानी दृष्टि पटल। क्वेश्चन नंबर 36, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है समंजन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 27, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमावी पेशियों द्वारा। इसका राइट आंसर होगा डी, पक्षमावी पेशियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, एक स्वस्थ आँख की दूरी बिंदु होता है, इसका राइट आंसर होगा अनंत। क्वेश्चन नंबर 40, कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है आइरिस। इसका राइट आंसर होगा डी, आइरिस। क्वेश्चन नंबर 40, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है? इसका राइट आंसर होगा सी, पुतली। मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा दृष्टि पटल। क्वेश्चन नंबर 42, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलित होता है, इसका राइट आंसर होगा बैंगनी रंग का। क्वेश्चन नंबर 43, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की और अधिकतम झुकी प्रकाश की किरण का रंग होता है, इसका राइट आंसर होगा डी, बैंगनी का। क्वेश्चन नंबर 44, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, इसका राइट आंसर होगा काला। लास्ट क्वेश्चन, प्रकाश के किन रंगों में परिकिरण सबसे कम होता है? क्वेश्चन नंबर 45, प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? इसका राइट आंसर होगा डी, लाल में।